नमस्कार, प्रणाम। पुनः रजनीश पांडे प्रैक्टिस मूक एसएससी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह इस बार भी यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जो है अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, है ना, मंगल में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रघुबर दास फेमस पर्सनैलिटी कौन है, चर्चा में क्यों है? रघुबर दास, है ना। रघुबर दास जो है वो उड़ीसा के न्यू गवर्नर हैं। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा को हमारे राष्ट्रगान में किस नाम से जाना गया है? उत्कल तट भी बोलते हैं इसे, उत्कल। ठीक है, तो रघुबर दास कौन है? उड़ीसा के न्यू गवर्नर हैं। ठीक है, और उड़ीसा के जब गवर्नर रघुबर दास हैं तो इसके बहुत ही फेमस, लोगों के प्रिय हैं और काफी दिन से कंटिन्यू ये बनते आ रहे हैं। तो नवीन पटनायक जो हैं वो कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और रघुबर दास कौन है? यहाँ के नए गवर्नर। ठीक है, मैच, वर्ल्ड कप, सब चीज आपने देखी। ठीक है, MS धोनी हम सबके प्रिय। ठीक है, धोनी धोनी जी जो हैं वो लेस के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके साथ साथ SBI बैंक के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर है। एक तीसरा और था, है ना, जियो रिलायंस ऐसे कुछ करके था क्या? मुझे कमेंट में बताएं। तीसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो इसके अलावा और किस चीज के ये जो है क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ ले जाऊंगा। भारत की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, यदि हम भारत की बात करें ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग जो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे पहले। जो कर्क रेखा है वो इसके बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? उत्तर में। ठीक है, नॉर्थ में। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे माही वाले क्वेश्चन में मैं ये आपको क्यों ले जा रहा हूं? देखिए, एक माही ना नदी है, माही, है ना, एक नदी है। और माही हम लोग किससे बोलते हैं? देखें, एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट और हमेशा के लिए याद रहेगा, चाह कर भी नहीं भूलेंगे, इसलिए ध्यान से देखें। माही जो है, माही, महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं? माही, है ना। और माही एक नदी है, और सबसे बड़ी बात, ये नदी का मतलब जो उद्गम क्षेत्र है वो मेहद झील ही है। मेहद से महेंद्र, है ना, मेहद झील मतलब महेंद्र सिंह धोनी याद रखेंगे। और मेहद झील से कौन सी नदी निकल रही है? माही। और महेंद्र सिंह धोनी को ही माही कहा जाता है। और ये जो माही नदी का 23.5 डिग्री से क्या संबंध है? तो ये जो माही नदी है ना प्यारे बच्चों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है? माही नदी। अब मुझे ये बताना, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो मकर रेखा को 2 बार जो है काटती है, सेम एज माही नदी की तरह। क्लू के लिए आपको हिंट दे रहा हूं, एल से उस नदी के नाम की शुरुआत होती है। मुझे कमेंट में बताएं, है ना। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो डेली वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें जो है ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं, शायद मैंने पहले भी ऐसा कुछ जिक्र किया था, तो आप लोग जो है जरूर मुझे बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा भारती सम्मान दुर्गा भारती सम्मान सबसे बड़ी
पूजा, दुर्गा पूजा लगभग संपूर्ण वर्ष भारतवर्ष में होती है, लेकिन कहाँ का है ये? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जी भी वेस्ट बंगाल के, मोस्टली जो चक्रवर्ती टाइटल होता है वो वेस्ट बंगाल के ही होते हैं। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि अजय चक्रवर्ती को दुर्गा पूजा सम्मान जो 2023 का है वो किसे मिला है? पंडित अजय चक्रवर्ती को। इसके साथ ही भारत का सबसे ऊंचा फ्लैग, भारत का सबसे ऊंचा फ्लैग हाल ही में कहां पर लगाया गया? तो वो लगाया गया अमृतसर में। ठीक है, वही अमृतसर जहां पे सबसे पवित्र मतलब स्थल है वो, जहां पर स्वर्ण मंदिर है ना। और स्वर्ण मंदिर हम लोग जानते हैं, वहां पे उन्हें श्री हरमिंदर साहिब जी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे ये बताएं, अमृतसर की जो जमीन थी वो किसने दान दी थी? किसकी जमीन पर जो है अमृतसर शहर बसा था? हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2023 है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? और ये अवार्ड पाने वाले ऐसे मतलब नेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेशनल अवार्ड्स पाने वाले ये फर्स्ट तेलुगु एक्टर भी हैं, है ना। अब तो आ गया होगा माइंड में, फर्स्ट तेलुगु एक्टर भी हैं और वो हैं अल्लू अर्जुन। कमेंट में मुझे इनकी कोई मूवी या इनका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको पसंद आता है वो मुझे जरूर बताएं। तो अल्लू अर्जुन कौन है? नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में मतलब नेशनल अवार्ड पाने वाले बेस्ट एक्टर कौन है? जो कि फर्स्ट तेलुगु एक्टर भी है, अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन। मैच आप लोगों ने सब देखा, एंजॉय किया, तो आपको मैच से संबंधित एक चीज पता होगी। हाल ही में ये पर्सनालिटी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, बिशन सिंह बेदी। ये कौन है? बिशन सिंह बेदी, जिनका हाल ही में जो है देहांत हो गया है, रिसेंटली पास्ड अवे। तो बिशन सिंह बेदी कौन है? जो भारतीय क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, फॉर्मर कैप्टन। एक चीज और बता दो मुझे नहीं पता, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर करना, है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है प्रेजेंट में वो कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो कौन है? जरूर बताना, क्योंकि मुझे इसका उत्तर जानना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? देखिए कमेंट करें, आपको ही पता की चीजें पता है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे ना तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन जो है वो हाई रहेगा। मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी लॉन्च की है विधवा महिलाओं के लिए? सब्सिडी फॉर विडो, है ना, विधवा महिलाओं के लिए। जब वो विधवा हो जाती हैं तो मतलब उन्हें जो है उनका मतलब जिस पे वो आश्रित रहती है, जब वो ही नहीं रहता तो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? तो बहुत अच्छी पहल है ये सब्सिडी फॉर विडो, विधवा महिलाओं के लिए कुछ सब्सिडी, उन्हें कुछ सहायता दी जाए ताकि वो अपना जो है शेष जीवन को जो है यापन कर पाए अच्छे से, किसी पे आश्रित ना रहना पड़े। जबकि उन लोगों के लिए तो ऐसा कुछ पेंशन या ऐसा भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार लेवल पे भी होना चाहिए, उसकी राशि को भी जो है थोड़ा बढ़ाना चाहिए। है योजनाएं, ठीक है, लेकिन इस पे जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके की पहल की है। ठीक है, हाल ही में हरियाणा जो है 2500 रुपए दे रहा है प्राण वायु देवता
स्कीम के तहत इसके साथ ही जो पद्मश्री अवार्ड होंगे, पद्मश्री के जितने भी अवार्ड होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यदि वो हरियाणा का कोई व्यक्ति लाता है तो उसके लिए भी राशि है, ठीक है। मे भी शायद 10,000 या ऐसा मंथली कुछ पेंशन है। क्या मैं करेक्ट हूँ? मुझे बताएं, मैंने बताया था ये, है ना, कि जो है मासिक पेंशन भी बांध रही है। तो ये कुछ जो है अच्छी पहल है, ठीक है, जैसे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक रील देख रहा था, उसमें योगी जी ने, हमारे यहाँ की, मैं नाम मेरे माइंड में मिस हो गया, ठीक है, वो एथलीट थी और उन्होंने जो है गोल्ड जीता था, यूपी से थी वो। तो उनसे पूछा गया कि मतलब आप जो है गोल्ड जीता आपने, और जो है आपने बिल्कुल लास्ट में जीता, आप हारने वाली थी, तो आपके मन में लास्ट में ऐसा क्या आया कि आपने जो है गोल्ड जीता? तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सुना है कि यूपी में जो भी एथलीट होते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं, यदि वो कुछ गोल्ड जीत लेते हैं तो उन्हें डिप्टी एसपी बना दिया जाता है। तो मेरे मन में वही था कि मुझे डिप्टी एसपी बनना। तो ये स्टेटमेंट हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उन्हें डिप्टी एसपी भी बना दिया, है ना। तो ये चीजें क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। ये मतलब हमारा मनोबल को बढ़ाने का कार्य करती है। जब हम हारने वाले होते हैं तो पुश, धक्का देने का कार्य करती है। तो ये चीजें अच्छी होती हैं, जिससे हमारा मतलब प्रोत्साहित हो हम लोग, है ना। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह, ये वर्क जो है करना चाहिए। कल मैंने एक प्रश्न आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया था, और मैंने स्पेशली डिटेल में MS धोनी, माही, नदी सारा बताया था, ठीक है। तो MS धोनी जो है वो लेस के, SBI के, रिलायंस जियो मार्ट के, तीनों के ब्रांड एम्बेसडर है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो वैश्विक जो इनोवेशन इंडेक्स है, जो सूची है, उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो इनोवेशन के मामले में भारत की रैंक है 40वीं, है ना। 14th रैंक जो है भारत ने अर्जित की है, ठीक है, इनोवेशन के मामले में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब देखिए, दिल्ली एक मात्र ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जिसका अपना हाई कोर्ट भी है, ठीक है। यूपी वाले बच्चे और स्पेशली बिहार वाले बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है और उसकी खंडपीठ कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में है, या लखनऊ में है, या मेरठ में है, ये मुझे कमेंट करें। इसके साथ ही जो बिहार राज्य वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि बिहार जो राज्य का जो हाई कोर्ट है, मतलब देखिए एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब पर्टिकुलर वहां बनी हुई है ताकि जो है बर्डन को कम किया जा सके सुप्रीम कोर्ट को। भारत में जो है मतलब हर स्टेट की स्पेशली नहीं है, वो एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब वो आप लोग जब पॉलिटी करेंगे तो उसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा समझे, बिहार में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्टैब्लिश है, वो आप लोगों को बताना। तो जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, ये अपनी कार्यवाही को, जो अदालती कार्यवाही है, उसका सीधा प्रसारण करने जा रहा है, ठीक है। तो अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण, है ना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी किसकी? दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट की क्या होगी? लाइव ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहां पर हो रहा है? ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहां पर होगा? शायद आप लोगों को पता हो, कमेंट कर दीजिए। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन, देखिए ये मुझे याद आ रहा है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने या तो बताया या लिखवा के आप लोगों को कराया हुआ। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहां पर होने जा रहा है? ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए कमेंट किया कीजिए यार, थोड़ा सा इतनी कंजूसी, इतना आलस सही नहीं है, ठीक है।
अगर मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो एज अ टीचर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप लोग जो भी मैं आप लोगों से उत्तर पूछूं वो आप लोग बताएं। देखिए सर्दी जुकाम बुखार सब हो रहा है, फिर भी आप लोगों को के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे क्या हैं, हमारे मतलब एक लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। इस मंच ने आपसे जिम्मेदारी जो की है उसे पूरा निभाना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोग भी इस मंच के प्रति समझिए। तो जल्दी बता दीजिए, ब्यूटी वर्ल्ड मिडलिस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा। आशा करूंगा आप लोग ने सही उत्तर दिया होगा, वो हो रहा है दुबई में। ठीक है, देखिए यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ब्यूटी है ना, मिडल ईस्ट है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से चीजें पकड़ सकते हैं। दुबई, ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, दुबई में। एक बार हम लोग जो है क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं चीजों को। चलिए देखते हैं। देखिए रघुबर दास उड़ीसा के न्यू गवर्नर हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उत्कल बोला जाता था। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। अभी ही मैंने आप लोगों से पूछा और इसका उत्तर मैंने पीछे बताया। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर है, लेस के ब्रांड एम्बेसडर है, रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। दुर्गा भारती सम्मान वेस्ट बंगाल के अजय चक्रवर्ती को दिया गया है। इंडिया का हाईएस्ट फ्लैग अमृतसर में फहराया गया। नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया, जो कि फर्स्ट तेलुगु एक्टर है ना। बिशन सिंह बेदी इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन थे, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। सब्सिडी फॉर विडो ऐसी योजना हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है ना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग करेगी किसकी, अदालती कार्यवाही का। वहीं ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, दुबई में। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो फटाफट जो है शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए, है ना, और कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, सफलता निश्चित है, यदि मेहनत करेंगे तब। कल पुनः इस मंच के माध्यम से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।